लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने इजराइल के 11 सैन्य ठिकानों पर हमला करते हुए 320 से ज्यादा रॉकेट दागे। इन रॉकेटों में से इजराइल ने 200 को इंटरसेप्ट कर लिया। इसके बावजूद उत्तरी इजराइल में कई लोगों की मौत की आशंका है। हिजबुल्लाह का यहां तक दावा है कि उसने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर भी हमला कर दिया है। इजराइल ने इसका जवाब तो दे दिया है, साथ ही अपने यहाँ 48 घंटे के लिए आपातकाल की घोषणा भी करती है। बताते इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमला करने के बाद हिजबुल्लाह सरगना सैयद हसन नसरल्लाह ने पहली बार बयान दिया है। नसरल्लाह ने कहा कि उसने हिजबुल्लाह कमांडर फौद शौकौर की मौत का बदला ले लिया है। फिलहाल ये बदला लेने में कई वजहों में देरी हुई है। नसरल्लाह ने यह भी बताया कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद ईरान के और यमन के हूती विद्रोही भी इजराइल पर हमला करने वाले हैं। हसन नसरल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह ने 110 किलोमीटर दूर एक इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। उसने ये भी दावा किया कि हिजबुल्लाह के ड्रोन इजरायली क्षेत्र में घुसने में कामयाब रहे। उसने इजराइल को धमकाते हुए कहा कि हिजबुल्लाह ने अभी तक सटीक मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है। जरूरत पड़ी तो उनको भी तैनात किया जाएगा। हसन नसरल्लाह ने अपने एक भाषण में कहा कि हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुक्र की हत्या का बदला लेने में देरी हुई। इसकी प्रमुख वजह इजराइल और अमेरिका की लामबंदी थी, लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि हमें अपने सहयोगियों से बात करने का मौका मिला कि एक साथ हमला करें या अलग अलग। नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह की तरफ से रविवार को इजराइल पर किए गए हमले को ऑपरेशन अरब ईन का दिन नाम दिया है। नसरल्लाह ने बताया कि हिजबुल्लाह का लक्ष्य नागरिकों के बजाय गिल्लोड बेस सैन्य ठिकानों को तबाह करना था। ये लेबनानी नागरिकों की रक्षा करने और अपने कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपनी रणनीति को उजागर करते उन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले इजराइल के अंदर ऑपरेशन के लिए अपने लक्ष्य गिल्लोड बेस को चुना है। इसे अमन डिवीजन कहा जाता है, जिसमें यूनिट 8200 शामिल है। उसने बताया कि प्लान के तहत 300 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया गया, जिससे आयरन डोम को घेरा जा सके। इस बीच इजराइल के अंदर आसानी से ड्रोन घुसने में कामयाब रहे। हिजबुल्लाह सरगना ने यह भी बताया कि गाइडेड मिसाइल और ड्रोन के जरिए उसे सभी टारगेट को हिट करने में सफलता मिली है। कई ड्रोन ने अपने लक्ष्य को निशाना बनाया, लेकिन दुश्मन हुए नुकसान को छिपा रहा है। इजराइल ने ईरान के हमले में हमास के नेता इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह के कमांडर फवाद शौकर की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान और हिजबुल्लाह ने बदला लेने की कसम खाई है। अब हिजबुल्लाह के हमले और इजराइल के पलटवार ने मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ा दिया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके ऑपरेशन का पहला चरण तो पूरा हो गया है, लेकिन फवाद की मौत का बदला पूरा नहीं हुआ है। उसने कहा कि इजराइल से ये बदला लेकर रहेंगे।